Hello everyone, this is Abhishek Madan. How are you students? I hope you all well. So आज हम बात करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 5 दैट इज AP and exercise 5.2 question number 6. Okay. So question number 6 is check whether minus 150 is a term of an AP 11852 derivative. This is an AP. आपको एक AP given है. So series is 11 8 5 ये एक सीरीज दे रखी है आपको. हमें चेक करना है कि इस सीरीज में आगे चलते हुए क्या माइनस 150 टर्म आएगा. वी हैव टू चेक. ओके, सो यहां पर फर्स्ट टर्म दैट इज 11 डी निकालने के लिए सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म 8 माइनस 11 माइनस का 3 आ जाएगा. तो ये जो हमारा माइनस का 150 है हम इसको an लेकर चलेंगे. Okay, and we will find out n. Okay, n is called number of terms. Okay, अब याद रखिएगा n जो है number of terms हमेशा एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर होता है. अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आई इसका मतलब माइनस 150 इस सीरीज का टर्म नहीं होगा. और अगर माइनस 150 वैल्यू अगर हमारी n की वैल्यू पॉजिटिव नेचुरल नंबर आ रही है जैसे 1 2 3 लाइक इस तरह से कोई भी एक 16 17 18 कोई भी पॉजिटिव नंबर और एक नेचुरल नंबर आती है सॉरी तो उस केस में -150 सीरीज का टर्म होगा. सो लेट्स वी चेक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n. सो द फार्मूला इज an is equals to a plus n minus 1 into d. so -150 is equals to 11 plus n minus 1 into minus का 3. ये इधर आ जाता है तो ये हो जाएगा माइनस का 161. देयर विल बी n minus 1 into माइनस का 3. माइनस की मल्टीप्लाई कर देते हैं. -1 minus 3n प्लस का 3 प्लस का 3 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 164 इक्वल्स टू -3n अपॉन में आ जाएगा. सो माइनस का 164 अपॉन -3 इज इक्वल है माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. अब इसको आप कट करोगे so we will not get natural number. Let's check. 3 5 जा 15 बचा 114. so 3 4 जा 12 point again 2 is remaining point लगाया 0 हो जाएगा. 3 6 जा 18. तो n की वैल्यू आपके क्या आ रही है ये आएगी 54.666 लाइक इस तरह से 6 चलता रहेगा कंटीन्यूअस आएगा. तो आपकी ये n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं है पॉइंट में आ रही है. तो याद रखिएगा n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए. n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए. ओके, अगर n की वैल्यू पॉइंट में आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस सीरीज. विल राइट एट द लास्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस लास्ट क्वेश्चन को खत्म करने के लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखेंगे. हेंस -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ सीरीज. ओके, so the next question number 7 is find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. तो हमारे को कह रखा है कि 11th term क्या होगा. 11th term होगा a plus 10d. 11th term को ऐसे लिखेंगे और इसकी वैल्यू कितनी है 38. ओके, एंड 16th term को हम कैसे लिखेंगे a plus 15d. याद रखिएगा जो 16 होता है उसमें से 1 माइनस करके d क्या आएगा और इसकी वैल्यू हमारे को दे रखी है 73. ये आपके पास वैल्यू आ गई. ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई. अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे. वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a and d सेपरेटली. सो माइनस these two will be cancelled out. plus 10 minus 15 minus 5d remaining. माइनस का 73 प्लस 38 माइनस करके माइनस का 35 बच जाएगा आपका. माइनस का 5 अपॉन में आ जाएगा. d की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 35 अपॉन -5. सो वी विल गेट d इज इक्वल 7 बिकॉज़ माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 7 जा 35. d की वैल्यू आ गई. ये d की वैल्यू हम पुट करके विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a. सो a plus 10d is equals to 38. Now we put the value of d. So a plus 10 multiplied by 7 is equals to 38 and a plus 70 is equals to 38.
So a is equals to 38 minus 70. Okay, so now we will get the value of a. So it will be 10 minus 8, 2 बचा 6 minus 3 minus का 32. So this is the value of a. Now we have to find out the 31st term. So 31st term को हम कैसे लिख सकते हैं? a 31st means a plus 30. 31st term is a 31 is equals to a plus 30d. तो a की वैल्यू कितनी है? -30. 2 plus 30 multiplied by d is 7. So minus 32 plus ये आपका आ जाएगा 210. Now we'll solve it. 210 minus 32, 10 minus 2 कितना बचा? 8 और यहाँ बच गया 0. ये हो गया 10. 10 minus 3 7 1. So remaining is 178. यानी कि आपका 31st टर्म जो है कितना आ गया? 178. Okay. So next question number 8 is an AP consists of 50 terms of which third term is 12. Third term 12 है. Third term का मतलब हो गया आपका a plus 2d is equals to 12. And the last term is 106. अब आपको इसको समझना है कि AP में 50 terms हैं और last term 106 है. 50 terms हैं AP में और last term तो 50 में last term कौन सा था? 50th term. तो 50th term को हम कैसे लिखेंगे? a plus 49d is equals to 106. दोबारा से समझो, एक एपी में 50 टर्म्स 50 टर्म है और लास्ट टर्म कौन सा होगा? 50th टर्म होगा. तो 50th टर्म को कैसे लिखेंगे? a plus 49d. इसको सॉल्व कर लेते हैं. दो इक्वेशंस बनी है. by elimination can be cancelled out. remaining is minus 40 70 is equals to minus का 94. so we will get d is equals to 2. यहाँ से d की वैल्यू 2 आ जाएगी. अब ये d की वैल्यू 2 इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू निकाल लेंगे. a plus 2d is equals to 12. a plus 2 into 2 is equals to 12. a plus 4 is equals to 12. so a is equals to 8. ये 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा. सो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8. आपके पास 8 आ गया. अब हमें निकालना है 29th टर्म. तो 29th टर्म को हम कैसे लिखेंगे? a plus 28. a और d की वैल्यू हम वहां पुट कर देंगे. तो a की वैल्यू हो जाएगी 8 plus 28 multiplied by 2. 8 plus 28 2 जा 56. 56 plus 8 64. So 29th term is 64. Okay. Next question is third term and ninth term of an AP are 4 and minus 8. आपको third और ninth term दे रखा है तो हम इससे इक्वेशंस बना लेते हैं. पहले ninth term को देख लेते हैं. तो ninth term is a plus 8d is equals to minus 8 and a plus third term में तो 2d आ जाएगा. that will be 4. cancel out कर देते हैं. minus they will be cancel out. plus 8 minus 4 60 is equals to minus 12. d की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2. d की वैल्यू आ गई. ये d की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम वैल्यू निकाल लेते हैं a की. सो a plus 2d is equals to 4. so a plus 2 multiplied by d की वैल्यू minus 2 is equal 4. so a minus 4 equal 4. a is equals to 8. a की वैल्यू 8 आ गई. लास्ट में अगला क्वेश्चन जो पूछा वो क्या है? which term of this AP is 0. तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि किसी भी क्वेश्चन में अगर which term लिखा हुआ आ जाए तो which का मतलब है कि हमें n निकालना है. अब देखो सीरीज में क्वेश्चन में हमारे को a की वैल्यू मिल गई 8, d की वैल्यू मिल गई -2 और ये 0 क्या है? दैट इज an. which term is 0. तो which term यानी कि किसी एक टर्म की वैल्यू 0 है तो वो an मान लेंगे. किस टर्म की वैल्यू 0 है वो निकालना है. सो an is 0 and we have to find out n. which है ना, तो which के कारण हमें n निकालना है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर which टर्म आ जाए लिखा हुआ तो which का मतलब है कि हमें n निकालना है. सो नाउ we'll use the formula an is equals to a plus n minus 1 into d. 0 is equals to 8 plus n minus 1 into d की वैल्यू माइनस का 2. ये माइनस का 8 हो जाएगा इधर आके और उस -2 को इधर ले आते हैं. अपॉन में बचा गया n minus 1 ये आ जाएगा 4 इक्वल n minus 1 माइनस का इधर आ जाएगा n is equals to 5. यानी कि जो सीरीज होगी एपी उसका फिफ्थ टर्म 0 होगा.
Okay, so next question is the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, find the common difference. exceeds का मतलब क्या है? तो उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। exceed का मतलब होता है ज्यादा। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि अगर मैं 17 यहाँ पर मेरे क्वेश्चन को समझाने का तरीका ये होगा कि अगर मैं 17th टर्म में से 10th टर्म को माइनस कर दूं तो आपका डिफरेंस 7 आएगा। बार-बार समझिए बात को। मैं बोल रहा हूँ कि 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो यानी कि अगर मैं 17th टर्म में से 10th टर्म माइनस कर लूं तो हमारा डिफरेंस कितना आएगा? 7, क्योंकि 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है। ओके, सो 17th टर्म इज A17। वो A plus 16D वाली फॉर्म में बाद में लिखूंगा, तो अभी ऐसे समझिए A17 मतलब 17th टर्म। अगर मैं इसमें से 10th टर्म माइनस कर दूं, 10th टर्म मतलब 8 है, तो डिफरेंस कितना आना चाहिए? 7। क्यों? क्योंकि 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा था, तो यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 7 होगा। अब A17 की वैल्यू क्या होगी? A plus 16D ब्रैकेट में रखिएगा, क्योंकि माइनस है तो ये साइन चेंज करेगा आगे। A plus 9D is equals to 7। तो हम इसमें से सॉल्व कर लेते हैं। A plus 16D माइनस से साइन चेंज रहेंगे, माइनस माइनस 9D is equal 7। माइनस से प्लस से कैंसिल आउट, 16D minus 9D is remaining is equal 7। 16D minus 9D is equals to 7D is equals to 7D के 7 के अपॉन में चला जाएगा 7, तो D की वैल्यू आ जाएगी 1। So this is the common difference, D is equals to 1। Okay,